नमस्कार। आज आप जानेंगे मानव अंगों के बारे में 20 रोचक तथ्य। प्रकृति ने मानव शरीर को सबसे जटिल जीव के रूप में बनाया है और अपनी उत्कृष्ट कृति के समुचित कार्य का ध्यान रखा है। आखिरकार किसी व्यक्ति की भलाई और उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। स्थिर कामकाज के लिए बड़ी संख्या में अंगों को निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी बीमारी को ठीक करने की तुलना में इसे रोकना आसान है। मानव छोटी आंत 5 से 6 मीटर की लंबाई तक पहुंचती है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होता है। हृदय की धड़कन का दबाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि हृदय का संकुचन रक्त को 9 मीटर बाहर धकेल सकता है। मानव पेट अपने कास्टिक एसिड की बदौलत न केवल भोजन बल्कि लोहे के कणों को भी पचाने में सक्षम है। पेट की दीवार के अस्तर को हर कुछ दिनों में नवीनीकृत करना पड़ता है, अन्यथा अल्सर बन सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के फेफड़ों को खोलते हैं, तो उनका क्षेत्रफल लगभग एक टेनिस कोर्ट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक मानक सिंगल कोर्ट के आयाम 200 वर्ग मीटर के करीब पहुंच रहे हैं। लिंग, उम्र और बाहरी परिस्थितियों के साथ हृदय गति भिन्न होती है। एक महिला का दिल पुरुषों की तुलना में औसतन 5 से 10 बार अधिक बार सिकुड़ता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो 500 से अधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह चयापचय प्रक्रियाओं, पित्त के निर्माण, जैविक निस्पंदन, विषाक्त यौगिकों की रिहाई और कई अन्य प्रक्रियाओं का नियमन है। यदि आप 2 मुट्ठियां एक साथ रखते हैं, तो आप मानव हृदय के सामान्य आकार की कल्पना कर सकते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त एक महाधमनी के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, जिसका व्यास बगीचे की नली के बराबर होता है। कुछ अंगों के खो जाने से व्यक्ति की मृत्यु का खतरा नहीं होता है। शरीर जीवित रहता है और एक फेफड़े, एक गुर्दा, कोई तिल्ली, यकृत और आंतों के किसी भी भाग के साथ कार्य करना जारी रखता है। आधुनिक चिकित्सा कुछ अंगों की अनुपस्थिति की भरपाई कर सकती है। उदाहरण के लिए थायरॉयड ग्रंथि उपयुक्त दवाओं के साथ। अधिवृक्क ग्रंथियां युग्मित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एक व्यक्ति की उम्र के रूप में सिकुड़ती हैं। शिशुओं में इन अंगों की मात्रा लगभग गुर्दे की मात्रा के बराबर होती है। वृद्ध लोगों की अधिवृक्क ग्रंथियों को देखना लगभग असंभव है। मानव मस्तिष्क में तंत्रिका आवेगों के संचरण की गति तंत्रिका तंतुओं के प्रकार पर निर्भर करती है और 270 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। मस्तिष्क के सामान्य कामकाज के लिए लगभग 20% हवा की आवश्यकता होती है, जो एक व्यक्ति सांस ले सकता है, और यकृत द्वारा उत्पादित ग्लूकोज का लगभग 50% भी। सबसे जटिल मानव अंग मस्तिष्क 80% पानी है। इसलिए हाइड्रेटेड रहना और दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। मानव शरीर में कोशिकाएं हर मिनट 3 मिलियन की मात्रा में मर जाती हैं। मूल रूप से दोषपूर्ण, क्षतिग्रस्त, संक्रमित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति द्वारा क्रमादेशित है। मानव मूत्राशय सिद्धांत रूप में 800 मिलीलीटर तरल पदार्थ धारण कर सकता है, लेकिन खाली करना एक नियम के रूप में पहले होता है। कोई भी बुलबुला गेंद के आकार तक पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं करता है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में हृदय की समस्याओं के होने की आवृत्ति पर ध्यान दिया है। उन्होंने पाया कि सोमवार को हमले अधिक आम हैं। रक्त वाहिकाएं सनबर्न के प्रति बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया करती हैं। पराबैंगनी स्नान के बाद
संवहनी प्रणाली को सामान्य होने में 4 से 15 महीने लगते हैं। मानव सिर अंतत शरीर से अलग होने के 15 से 20 सेकंड बाद ही मर जाता है। हृदय छाती में बाईं ओर शिफ्ट के साथ स्थित होता है, जिससे बाएं फेफड़े की चौड़ाई कम हो जाती है। दाहिना फेफड़ा लगभग 10% बड़ा होता है, लेकिन यकृत के दाहिने हिस्से में भारी होने के कारण छोटा होता है। रक्त मानव परिसंचरण तंत्र में प्रतिदिन 1.5 से 2,000 चक्कर लगाता है। हृदय प्रति वर्ष लगभग 3 मिलियन 1,50,000 लीटर रक्त पंप करता है। एक व्यक्ति के आंतरिक कान तथाकथित कोक्लीय में 25,000 बाल कोशिकाएं होती हैं, जो विभिन्न ध्वनियों का जवाब देती हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।